ईडू एजाइल की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का डिस्कशन हम कुछ एक पंक्तियों से शुरू करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। पहले हम पिछले लेक्चर में पूछे गए दो प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न था कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था जो GATT है अपना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ठीक है, आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और कुछ कुछ एक जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो कहाँ स्थित हैं, टेम्पल्स जो हैं हमारे, जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उसको देखेंगे और ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। तो पहले जो एक मिथ होता है कि ट्रिक्स के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको हम डिमिनिश करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, ट्रिक्स के माध्यम से अगर हम नहीं पढ़ते हैं, अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव होल स्टडी करते हैं, उसके बाद भी हमको ट्रिक्स तो लगानी ही पड़ती है। इवन UPSC वाले एस्पायरेंट भी वर्ल्ड मैप को याद करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक्स का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ये रिटेन होता है हमारे दिमाग में, और हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ रिट्राइव कर पाते हैं। और रिट्राइव ही सब कुछ है ना। प्लेन अगर आप पढ़ते जाओगे और आप दिमाग में इंफॉर्मेशन को हुक नहीं कर रहे हो तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा। अपन को हुक करना है कैसे भी हो। देखते हैं आज क्या है। पहले अभिलेख की बात कर रहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख। तो एक ट्रिक है आपका, हाँ खा। खाने के लिए कोई पूछता तो बोलते हैं हम लोग हाँ, ठीक है। जून रूला, जून तो ये रुला ही रहा है, एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं तो एस्पायरेंट रो रहे हैं। ग्वाला भोज, जो ग्वाला होते हैं, जो नहीं गाय भैंस चराते हैं, वो क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ठीक है। और भीतरी कंद, कंदमूल भीतर जाके खाया जा रहा है। और देव तो विजय करते ही हैं, ठीक है। अब देखिएगा कैसे सारा आपका क्लियर हो जाएगा एक लाइन से बस। हाथी गुम्फा, ठीक है, हाथी गुम्फा कहाँ है आपका, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। कलिंग राजा खारवेल थे इसमें, तो देखिए हा खा मतलब हाथी, खारवेल हो गया। जूनागढ़ आ गया, जूनागढ़ आपका आ गया, ठीक है। जूनागढ़ में रुद्रदामन, तो हम लोग क्या, जून रूला, जून से जूना, और रूला, रू से रुद्रदामन, तो जून रूला हो गया। नासिक अभिलेख में गौतम बलश्री, बिल्कुल नासिक का अभिलेख गौतम बलश्री से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपन को। प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रयाग स्तंभ से किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है ये पूछता है, तो इसमें समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन मिलती है। ए होल, पुलकेशिन सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए होल इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, ठीक है। मंदसौर आपका मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक है। देखिए ग्वाला क्या कर रहे थे, भोज कर रहे थे, तो नरेश भोज, ये ग्वालियर अभिलेख से आपको प्रतिहार नरेश कौन, भोज, ये देखिए ग्वाला से भोज पता चल गया। भीतरी जाके हम लोग कंद खा रहे थे, तो भीतरी वाला आपका क्या हो जाएगा, कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं, देव को क्या मिली थी, विजय, तो देवपाड़ा विजय सेन, ठीक है। अब देखिए दो शैलियों के बारे में बात कर लें। दो तरह की शैली होती है, एक आपकी होती है नागर, एक होती है द्रविड़, ठीक है। तो उत्तर भारत में आपको मिलेगी नागर और आपको दक्षिण भारत में मिलेगी द्रविड़, और जहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसको वेसर बोलते हैं। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यही बता रहे थे हम अभी। अब दक्षिणापथ ये, और देखिए वेसर शैली यहाँ दोनों तरीके की मिलती है, मतलब नागर भी मिलेगी आपकी, ठीक है ना, और द्रविड़ मिलेगी, वो दक्षिणापथ के मंदिरों में मिलती है, ठीक है। आगे देखिए पंचायतन शब्द क्या होता है। पंचायतन मतलब शब्द ये इससे संबंधित है कि मंदिर की रचना में अगर 4 सहायक मंदिर रहेंगे, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं पंचायतन शैली। अब देखिए पंचायतन मंदिर को याद करने की ट्रिक क्या है। कंद खा लक्ष्मण, मतलब कंद खा के लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे ना, कंद खा लक्ष्मण। ब्रह्मराज भूपर, ब्रह्मा जी का तो राज होते ही है भूपर। और DDGM, देखिए एक लाइन से आपको कैसा सारा पंचायतन मंदिर क्लियर हो जाएंगे। और ये जो मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ है, MPPSC में पूछा हुआ है, UPPCS में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमको याद रखना है। ये देखिए एक लाइन से कैसे हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कंद खा, तो कंदरिया से खजुराहो, ठीक है। लक्ष्मण, लक्ष्मण से भी खजुराहो, देखिए कंद खा लक्ष्मण था, तो कंद से खजुराहो, लक्ष्मण से खजुराहो। ब्रह्म, राज कहाँ, भूपर, तो ब्रह्मेश्वर भूपर, है ना, ब्रह्म भूपर मतलब भुवनेश्वर, ठीक है ना। लिंगराज भुवनेश्वर, ये देखिए राज से भुवनेश्वर, राज से भुवनेश्वर हो गया। ब्रह्म राज था, ब्रह्म से भुवनेश्वर, राज से भुवनेश्वर, ये भी हो गया, ठीक है। आगे देखिए
देवगढ़, देखिए देवगढ़ आपका गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। और देखिए लास्ट में एक पॉइंट है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि एपिग्राफी संबंधित है या एपिग्राफी किसे कहते हैं, तो हमको पता रहना चाहिए कि एपिग्राफी होता है आपका अभिलेखों का अध्ययन। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कल हम डिस्कस करेंगे इसको, फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। और ये 2 मिनट सीरीज है, 2 मिनट में आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग लूसेंट प्रीवियस ईयर ट्रेंड के एनालिसिस के तौर पर कवर करने जा रहे हैं। पहला है आपका कि भारत की आकस्मिकता निधि जो कि कंटिजेंसी फंड होता है वो किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में वर्णित है। दूसरा कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय जो है ये अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ।